बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है, हम प्यूरिन डी नोवोसिंथेसिस करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का ये हमारा पहला लेक्चर है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में हमने बेसिकली क्या करना है, प्यूरिन और पायरीमिडीन इनकी सेंसिस करनी है और डिग्रेडेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कर रहे थे प्यूरिन की सेंसिस। प्यूरिन की जो सेंसिस होती है दो तरीके से हो सकती है। एक तो हम बिल्कुल नए सिरे से प्रोटीन बॉडी में प्यूरिन बनाए तो उसे कहते हैं प्यूरिन डी नोवोसिंथेसिस, ठीक है। नहीं, बिल्कुल। या फिर हम जो ओल्ड उसके रेमनेंट मौजूद होते हैं, ठीक है, डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनको दोबारा यूज़ करके दोबारा हम प्यूरिन बनाए तो उसे कहते हैं साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे में क्या होता है, एक मतलब प्यूरिन टूटी थी, वो जो उसकी बेसिस पड़ी थी उनको दोबारा जोड़ के हम प्यूरिन बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें डीनोसेंसिस हम बिल्कुल नए सिरे से प्यूरिन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको याद करने के बहुत ही आसान एक तरीका है। अच्छा, पहले एक जल्दी में बता देता हूँ, तो आपने घबराना नहीं है। इसका मेरे पास बहुत अच्छा तरीका याद करने का। राइबोस फाइव फास्फेट कन्वर्ट होता है PRPP में, PRPP कन्वर्ट होता है PRBA में, और ये GR में होता है, ये FGR में कन्वर्ट होता है। मतलब ये वाली चीज़ें होते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में होके ये तकरीबन हमारे पास 11 स्टेप बन रहे हैं। इसके कितने बन रहे हैं, 11 स्टेप बन रहे हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर रट्टे लगाना है तो फिर हमारी वीडियो बनाने का क्या मकसद। इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीके। कहानी है छोटी सी। कैसी कहानी है कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब उस दिन उनकी होती है, शादी होने वाली होती है, लेकिन वो कोर्ट मैरिज करते हैं क्योंकि उन दोनों के बेचारों के माँ बाप नहीं होते, बड़ी मुश्किल से उन्हें एडमिशन मिला होता है, ठीक है। अच्छा, तो उन आगे पीछे उनके होते नहीं, तो उन्हें मजबूरी में कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है, ठीक है। तो लड़का पहले जाता है लड़की के घर में, ठीक है। लड़की के घर पे जाके वो गाड़ी पे जाता है, कार पे, ठीक है। और सबसे पहले उसके हारन देता है। हारन की आवाज़ आती है पी 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 पी, ठीक है। जैसे वो हारन देते पी पी, लड़की जो है ना हारन को सुनती है, वो तैयार बैठी होती है, वो बाहर आ जाती है, ठीक है। दोनों कार में बैठते हैं और लड़का कार का गियर लगाता है, ठीक है। कार का क्या लगाता है, गियर लगाता है, तभी तो चलती है। फिर क्या होता है, उन्हें क्योंकि उन्हें कोर्ट मैरिज में जाना होता है, उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, इसलिए जो लड़का होता है फुल गियर गाड़ी के लगाता है, सारे गियर, ताकि हम जल्दी पहुंच जाए। लेकिन फिर जो लड़का है ना, जब फुल गियर लगा लेते हैं तो वो गाड़ी तेज़ी से जाती है, तो वो कहीं पे ना मतलब एक गुम हो जाते हैं किसी इलाके में, ठीक है। तो वहाँ पे जब गुम होते हैं तो वहाँ पे ऐसी लड़का लड़की को मतलब जानबूझ के ना वो इम्प्रेस करने के लिए कि ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे क्या हो चल रही थी, हवा चल रही होती है। मतलब लड़की समझती गुम हो गई, लेकिन लड़के का ये क्या होता है, सस्पेंस होता है। वो उसे ना एक बहुत ही अच्छी पिकनिक प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे हवा चल रही होती है, ठीक है। हवा चल रही होती है, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, ठीक है। ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उससे क्या होता है, मतलब रोमांटिक माहौल होता है थोड़ा सा। फिर वहाँ पे वो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर वो जाते हैं कोर्ट में और वो अपनी शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, ठीक है। ये कैसे है कहानी। सबसे पहले लड़का करता है गाड़ी से पी पी, तो बनता है PRPP, ठीक है, पी पी करता है। लड़की जो है बाहर आई, BA बाहर आई, ठीक है। PR तो हमेशा इस्तेमाल हो रहा है बार बार, तो आपने पी, लड़की बाहर आई BA। फिर लड़के ने क्या किया, गियर लगाया, गाड़ी का गियर लगाया तो GAR गियर लगाया। फिर उसने क्योंकि जल्दी पहुँचना था तो फुल गियर लगा दिया, FGAR फुल गियर लगा दिया, ठीक है। फुल गियर लगाने के बाद वो क्या हो गया, गुम हो गए, F गैम, मतलब गुम गैम आप थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। उसके बाद वो लड़का उसे कहाँ ले गया, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी, ऐसे प्लेस में दरिया के किनारे ले गया। तो वहाँ पे क्या चल रही थी, ईयर चल रही थी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठे तो वो ठंडी हवा चलने लग गई। ठंडी हवा को हम कहते हैं यार, जो जिसमें हमें सी लगने लग जाए तो उसे हम कहते हैं सी एयर, ठीक है। ठंडी हवा सी एयर। फिर वहाँ पे थोड़ी देर क्या कहते हैं, आराम करते हैं। आराम को हम सराइकी में या पंजाबी में क्या कहते हैं, साई। भाईजान साई थोड़ी कर लो, आराम कर लो, तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे साई कार करते हैं, ठीक है, साई कार, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, साई का एस मिटा दो तो पीछे क्या बचते, आई कार, तो हमने वही सिंपल लिख दिया, ठीक है। फिर वो जाते हैं कोर्ट मैरिज करते हैं, ठीक है। वहाँ फिर शादी के बाद उनका जो थे प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो उसमें क्या होता है, फैट चढ़ जाती है, हम कहते हैं फैट कार, ठीक है। उसके बाद उनके एक बच्चा पैदा होता है जिसको नाम रखते हैं इम्प। तो ये कहानी थी। पहले पीप पीप करते हैं, बच्ची बाहर आई, गियर लगाते हैं, फुल गियर लगाते हैं, फिर वो गुम हो जाते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ पे एयर चल रही होती है, फिर सी एयर चलने लग जाती है, रोमांटिक माहौल बन जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं, सही करते हैं, ठीक है। फिर कोर्ट मैरिज के बाद जब प्रेग्नेंट होती है, फैट चढ़ जाती है, मतलब, ठीक है। तो उसके बाद उनका बच्चा पैदा होता है जिनको इम्प उनका नाम रखते हैं। इम्प जो होता है ना, वो बड़ा शरारती बच्चे को कहते हैं इम्प। बेबी आप सर्च करो तो वो बड़ा गूगल आपको बताएगा कि वो जो बच्चा जो बड़ा ट्रिकफुल होता है, ठीक है। तो इम्प ने फ्यूचर में क्या बनाना होता है, हमारे पास DNA बनाया होता है, DNA बड़ा चालाक होता है, ठीक है। ये हमारी कहानी थी। तो देखो, आपको ये जब नाम याद हो गए ना तो इसको आगे करना बहुत आसान है। देखो PRPP है, तो ये हमें फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, फास्फो क्या बनता है, फास्फो राइबोसाइड,
पायरोफॉस्फेट, फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। PRB है फास्फोराइबोसाइल, फास्फोराइबोसाइल वही पुराना, BA की जगह बीटा अमाइन, बीटा अमाइड, ठीक है। अब GR क्या होता है? GR होता है ग्लाइसिन, G से क्या बनेगा? ग्लाइसिन, AR से बनेगा अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा एक चीज़ याद रख लें, जहाँ पे भी आ रहा है AR वहाँ पे आपने क्या लिखना है? अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। जहाँ पे AR आ रहा है आपने अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड लिखना है। अब ये देखो FG आ रहा है तो मतलब F से तो बन जाएगा फॉर्माइल, बाकी वही GR लिख दो, ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, वही ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है F गैम, तो दोबारा वही F से फॉर्माइल, G से ग्लाइसिन, A से अमाइड की जगह अमाइडीन लगा देना, ठीक है, अमाइडीन लगा देना, ठीक है, अमाइडीन, ग्लाइसिन अमाइडीन, M से मोनोफॉस्फेट, मोनो राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं ER। अब एक और पहले मैंने बताया था जहाँ पे भी आ रहा हो AR तो आपने लिखना है अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्या लिखना है? अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। और जहाँ पे भी आ रहा होगा AI तो आपने लिखना है अमाइनो अमीडाजोल, AI से क्या बनता है? अमाइनो अमीडाजोल। जहाँ पे भी AI आएगा आपने लिखना है अमाइनो अमीडाजोल। अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी याद हो जाएगा आपको, और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। अमाइनो अमीडाजोल। अब ये देखो AI आ रहा है तो AI से बनेगा अमाइनो, I से क्या बनेगा? शाबाश, अमीडाजोल, अमाइनो अमीडाजोल। R से क्या बनेगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब C नया लफ्ज़ है, पीछे ER तो पहले भी हमने पढ़ा है, अमाइनो अमीडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो C से बन जाएगा कार्बोक्सी, बाकी वही AIR, वही पुराना जो इसका बनता था एब्रीविएशन, ठीक है, वही लिख देना आपने, क्या लिख देना है? हमारे पास वही है पुराना, अमाइनो अमीडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब S की जगह आपने लिखना है सक्सिनाइल, बाकी वही सक्सिनाइल। देखो अब आपको समझ आ रहा होगा, सक्सिनाइल AI से क्या बनेगा? शाबाश, अमाइनो, क्या बनेगा? अमाइनो, शाबाश, अमीडाजोल। ऐसे बनेगा अमाइनो अमीडाजोल। और CR से क्या बनेगा? CR कार्बोक्सी, शाबाश, अमाइड, शाबाश, राइबोन्यूक्लियोटाइड, कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब S को हटा दो, पीछे क्या बचता है? IR, वही हमने दोबारा इसकी जगह वही एब्रीविएशन लिख लेना है, अमाइनो अमीडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये लिखने का फ़ायदा नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है? फॉर्माइल अमाइनो अमीडाजोल। I से क्या बनता है? AI से मैंने सब पहले बताया कि जहाँ भी AI आपने क्या लिखना है? शाबाश, अमाइनो अमीडाजोल, ठीक है। तो F की जगह क्या लिखना है? फॉर्माइल। देखो F जहाँ भी आ रहा है हम फॉर्माइल लिखते हैं, C जहाँ पे आ रहा है कार्बोक्सी लिखते हैं, G आ रहा है ग्लाइसिन, तो F से क्या बनेगा? फॉर्माइल। आगे बताओ, अमाइनो अमीडाजोल, शाबाश, अमाइनो अमीडाजोल। तो और कार से क्या बनता है? कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, वही पुराना I का लेके बाकी F वही पुराना GCR, ठीक है। मतलब ये वाला पुराने सिर्फ F नया आया, ठीक है। अब एम तो हर बंदे को पता है, अब इतना ही आपको नहीं पता तो फिर आपको पता लगाना चाहिए। एम से क्या बनता है? इनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिन, शाबाश, क्या बनता है? इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये हमारा जो है हमारे पास प्यूरिन की सिंथेसिस हो जाती है। अब लास्ट स्टेप जो है मैं इसकी एंजाइम बता देता हूँ। अब एंजाइम नाम याद करना, मैं कहता हूँ इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है जिसके एंजाइम हो, इससे आसान कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके एंजाइम हो। क्यों? क्योंकि जिस स्टेप को भी आप देखोगे ना, उसमें जो चीज़ बन रही है उसमें सिंथेटेज लगा देना। जैसे अब GAR बन रहा है तो क्या बन जाएगा? GAR सिंथेटेज, क्या बन जाएगा? सिंथेटेज। और मैंने बताया हुआ कि सिंथेज में ATP यूज़ नहीं होते और सिंथेटेज में ATP यूज़ होते हैं। सिंथेटेज वो एंजाइम होता है जिसमें ATP यूज़ होता है, यहाँ पे ATP डाल देना। और मैं कह रहा हूँ इस प्यूरिन में हर जगह पे आप यही लिख सकते हैं। आप FGM में तो आप लिख सकते हैं FGM सिंथेटेज और ATP आपने डाल देना। ER बन रहा है तो आपने लिखना है ER सिंथेटेज, CAR बन रहा है तो आपने लिखना है CR सिंथेटेज, ठीक है। जो चीज़ बन रही है उसके साथ आपने सिंथेटेज लगा देना है, ठीक है, वो एंजाइम है। इससे आसान कोई हो सकता है? नहीं ना, तो फिर परेशान नहीं होना। अब
लेकिन हर चीज़ में एक ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट है? देखो इसमें सिर्फ 4 स्टेप वो हैं, 11 में से सिर्फ 4 जहाँ पे सिंथेटिस नहीं है, बाकी सब में सिंथेटिस है। अब वो याद करने का तरीका बहुत आसान है। 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 को प्लस करें तो कितना होता है? 2, शाबाश। और 2 और 2 को प्लस करें तो 4, और 4 और 4 को करें तो 8। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। इसी तरह एंजाइम भी हैं, मतलब ये बताया मैंने क्यों है। जो पहला स्टेप है 1 और 1 2, 1 और 1 2, ये मतलब 1 और 2 स्टेप, फिर 2 और 2 4 जो चौथा स्टेप, और 4 और 4 कितना होता है? 8, 8वां स्टेप। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब में आप वही चीज़ लगा सकते हो। GR बन रहा है तो आपने लगाना है GR सिंथेटिस, FGM बन रहा है तो आपने लगाना है FGM सिंथेटिस। इन 4 में ना ट्विस्ट है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। कैसे? पहले का एंजाइम का नाम ना हमारे पास क्या है? फास्फोकाइनेज। जो पिछला नाम है राइबोज 5 फास्फेट, उसमें फास्फोकाइनेज कर देना, ठीक है। उसका हमने क्या लगा देना? फास्फोकाइनेज। काइनेज क्या होता है? फास्फेट बनाने वाला एंजाइम। देखो राइबोज 5 फास्फेट के पास एक ही फास्फेट था, लेकिन अब 2 हो गए। देखो एक फास्फेट, राइबोसाइल पायरोफास्फेट 2 फास्फेट हो गए। तो हमने क्या करना है यहाँ पे? काइनेज एंजाइम इस्तेमाल करना। अच्छा, बाकी ये आसान है। देखो ये क्या है? PRBA फास्फोराइबोसाइल बीटा अमाइड। अमाइड ऐड हो रहा है ना, बाकी तो भी पुरानी चीज़ है। फास्फोराइबोसाइल तो पुरानी है, अमाइड आ रहा है, तो हम कहते हैं कौन सा एंजाइम होगा जो अमाइड को ट्रांसफ़र करता है? तो अमाइड को ट्रांसफ़र करने वाले एंजाइम को कहते हैं अमाइडो ट्रांसफेरेज। देखो PRPP में ऐड का हुआ है ना अमाइडो ग्रुप, तो ये चीज़ बनी है, तो हम कहते हैं PRPP अमाइडो ग्रुप आ रहा है तो अमाइडो ट्रांसफेरेज। ठीक है, आसान है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है? GR तो पुरानी चीज़ है, F जो है वो नया आ रहा है। इसका मतलब GAR में हम F ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। F क्या है? फॉर्माइल है। तो मैं कहूँगा GAR में फॉर्माइल को हमने ट्रांसफ़र किया तो GAR क्या हो जाएगा? GAR फॉर्माइल ट्रांसफरेज। ठीक है। अब लास्ट स्टेप, अब ये देखो अमाइनो अमीडाजोल। ये देखो अमाइनो अमीडाजोल तो पहले भी था, कार्बोक्सी अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड भी था हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कार्बोक्सी भी था, ये देखो C में कार्बोक्सी, अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड भी था, ठीक है। अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये देखो मतलब ये चीज़ें तो पुरानी थी, सिर्फ S नया आया, ठीक है। तो S क्या है? S है सक्सिनाइल। और ये बात हमेशा याद रख लो, जहाँ भी सक्सिनाइल ऐड हो रहा है, जहाँ भी सक्सिनाइल ऐड होता है वो खुद नहीं ऐड होता, वो अस्पार्टेट की मदद से ऐड होता है। मतलब जहाँ भी आगे भी मैं 1-2 आपको स्टेप दिखाऊंगा जिनमें सक्सिनाइल ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ अस्पार्टेट। तो अस्पार्टेट आया तो ये सक्सिनाइल इसमें ऐड होगी तो ये कंपाउंड बने। अब दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। PP हारन दिया, बच्ची बाहर है BA, उसके बाद उन्होंने गियर लगाया, फिर फुल गियर लगाया, फिर गुम हो गया। कहाँ गुम हुए? जहाँ एयर चल रही थी, फिर वहाँ पे CR शुरू हो गई, ठीक है। रोमांटिक माहौल बन गया, वहाँ पे थोड़ा आराम किया, ठीक है। उसके बाद कोर्ट मैरिज की तो फैट का, फिर हमारे पास बच्चा पैदा हुए। ये हमारे पास याद करने का तरीका था। अब यहाँ तक हमारी होगी मेन। अब जब एम्प हमारे पास बात गई, यहाँ पे जो है डी नोवो सेंसिस कंप्लीट है, तो आगे एम्प से क्या होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम बहुत कम है तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको एंजाइम जो मैंने बनाए ब्लू से वो ना भी याद करें, सिंपल ये याद रखें कि जो एम्प होता है ना इनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो कन्वर्ट होता है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। MP रहता है, बस इनोसिन की जगह ज़ैंथोसिन लगा देना। इनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या? ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट। और ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट आगे किस में आता होता है? GMP में। देखो GMP बन गया। हमने बनाना क्या था? AMP और GMP बनाना था, तो IMP से हमने GMP बना दिया। IMP से हम AMP डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, लेकिन दरमियान वाले ये स्टेप लिखना है। दरमियान में क्या बनता है? S बनता है। S क्या? एडिनोसिन सक्सिनेट, एडिनोसाइल सक्सिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम होता है एडिनोसाइल सक्सिनेट सिंथेज जो इसको बनाता है। और इसके AMP जो सिंथेज भी लिख सकते हो, या इस चीज़ को जब हम तोड़ते हैं ना एडिनोसाइल सक्सिनेट को तोड़ते हैं तो ये चीज़ बनती है। तो तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? एडिनोसाइल सक्सिनेट लाइएज, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे समझ आ गए, इनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसाइल सक्सिनेट और एडिनोसाइल सक्सिनेट से बताओ शाबाश AMP बन गया। अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट से क्या बन गया? ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, और ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट से GMP, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। अब ये एंजाइम ना भी याद करो, ये सिंपल GMP बनाने वाला एंजाइम GMP सिंथेटेज है, तो हमारे पास ATP ऐड होगा, ठीक है। और एक लास्ट बात, IMP से जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो ज़ैंथोसिन बनता है। इनोसिन और ज़ैंथोसिन ऑलमोस्ट सेम है, उनमें से हाइड्रोजन का फ़र्क है, इसलिए इनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यही ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट है। सिर्फ इनोसिन ज़ैंथोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेज। इनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। आसान है, दोबारा एक मोटा सी रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले PP होती है, बच्ची बाहर आई, गियर लगाते हैं, फुल गियर लगाते हैं, गुम हो जाते हैं, एयर चल रही होती है, CR शुरू हो जाती है, सही करते हैं थोड़ी। उसके बाद क्या होता है मेरे पास?
शादी होती है फैट का, और फिर उसके बाद एम्प होने का क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। जो एम्प होता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनाइल सक्सिनेट और एएमपी में, और इधर जेंथोसिन और जीएमपी में। यहाँ हमारा 37 हो गई, 2 क्वेश्चन मेन हमारे एमसीक्यूज हो गया, ठीक है, और इनके एंजाइम भी हो गए।